साथियों नमस्कार। आप लोग के बीच में एक विशेष मुद्दे पे साथियों मैं आया हूँ। कुछ दिन से सोशल मीडिया पे निषाद समाज, राजभर समाज के ऊपर एक सोशल मीडिया पे साथियों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता चाचा शिवपाल जी द्वारा कहा गया है। साथियों, मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाचा शिवपाल जी ने क्या कहा निषाद और राजभर, मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं। उन्होंने पूरे निषाद समाज और पूरे राजभर समाज पे नहीं कहा। उन्होंने साथियों भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन दिए हैं संजय निषाद, महाफना संजय निषाद के बारे में उन्होंने कहा, और ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने कहा और ये दोनों जो शख्सियत है, न राजभर के नाते पूरा राजभर समाज उनका मसीहा है राजभर का, न संजय निषाद जो है न उनके नाते निषाद समाज बिंद केवट कश्यप समाज के लोग न उनके मसीहा हैं। और मतलब साथियों चाचा शिवपाल जी का कहने का यह मतलब था, उन्होंने कहा कि वो हल्के में है। सत्य है, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों ही हल्के में हैं साथियों। संजय निषाद को मत्स्य विभाग मंत्रालय मिल गया है साथियों, तो खा खा के एकदम गेंडा जैसा उन्होंने शरीर बना लिया है और दिमाग तो हल्का हो गया है। वही ओम प्रकाश राजभर जी का भी है, लिल्ली गाय की तरह जब चाहे मुड़ी उठा के कहीं भी चल जाएंगे, ये उनकी आदत है। तो ओम प्रकाश राजभर लिल्ली गाय की तरह है, कब कोने पाले में कोने खेते में हिल जाइए कोई गारंटी नहीं है। और रही संजय निषाद जी, खूब खा खा के गेंडा जैसा शरीर में जब दिमाग तो हल्का हो गया है। दोनों ही हल्के हैं। कैसे हल्के हैं साथियों? इनका कोई उद्देश्य नहीं है, न इनका कोई संविधान है, इनका कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं है, न एक बात पे खरे उतरते हैं। इन दोनों नेताओं ने समाज को, अति पिछड़े समाज को ठगने का काम किया है। आज राजभर जी जो चिल्ला कर रहे हैं अखिलेश के ऊपर, मैं फिर कहता हूँ समाजवादी पार्टी में समर्थक नहीं, लेकिन जो समाजवादी पे इल्जाम लगा रहे हैं वह केवट रामधनी बिंद भारतीय मानव समाज पार्टी साथियों, और साथ में भागीदारी संकल्प मोर्चा में जितने लोग थे उन सभी को धोखा देने का काम ओम प्रकाश राजभर ने किया। और समाजवादी पार्टी को पहले चेतना चाहिए था। जब भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों को जो छोड़ के आ रहा है, धोखा उनको दे के आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी को धोखा देगा करेगा। लेकिन अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी के नेता को यह दिमाग को चढ़ा ही नहीं। जिनको 2 साल लेके राजभर जी ने काम किया उनको छोड़ सकता है, तो समाजवादी पार्टी को बख्शेगा क्या? वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। खाली मैं करते रहते हैं। वही राजभर संजय निषाद का है, आरक्षण की बात को लेके चले। आज आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी निगल गई है साथियों। आज आरक्षण की बात नहीं चल रही। आज ये लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, उनका बेटा सांसद बन जाए, उनका बेटा विधायक बन जाए। इसलिए चाचा शिवपाल जी ने इनको हल्का बताया है, न कि पूरे निषाद समाज को हल्का बताया, न कि राजभर समाज को हल्का बताया। इन दोनों व्यक्तिगत नेताओं पे चाचा शिवपाल जी ने कटाक्ष किया है, न कि पूरे समाज। मैं भी कहता हूँ दोनों नेता हल्के हैं, न इनका कोई सिद्धांत है, न कोई इनका उद्देश्य है। यह क्या कहते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी रखने का काम, ये समाज के साथ में गद्दारी करने का यह लोग काम कर रहे हैं। आज मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, जरूर कमेंट करिएगा। मेरा साथियों वीडियो निषाद मंथन न्यूज पे चलेगा साथियों, और मैं आप लोग कमेंट में पूछूंगा साथियों कि जरूर जवाब दीजिए, क्या यह दोनों नेताओं ने अति पिछड़े समाज को धोखा दिया कि नहीं दिया? समाज को संजय निषाद ने आरक्षण के नाम पे ले गए, क्या आज वह आरक्षण की बात संजय निषाद जी कर रहे हैं? महाफना जी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन क्या वो अति पिछड़े की सम्मान करते हैं? आज साथियों अति पिछड़ों को सम्मान करते तो बाबू सिंह कुशवाहा जी, बाबू रामपाल जी, प्रेम सिंह कश्यप, अनिल चौहान, हम लोग सारे लोग साथ में होते और समाजवादी पार्टी के साथियों सरकार होती। लेकिन ओम प्रकाश राजभर खुद नहीं चाहता अति पिछड़ों का कोई नेता आगे बढ़े। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी पे लालसा लगाते हैं, उसी तरह साथियों अति पिछड़ों का सबसे ज्यादा नुकसानदायक ओम प्रकाश राजभर ने किया है, और साथ में संजय निषाद ने किया है, और उसके साथ में अनुप्रिया पटेल भी हैं। अनुप्रिया पटेल भी जी, यह नेता लोग जो साथियों अति पिछड़े के संविधान के सबसे खतरनाक तो यही लोग है। आज भारतीय जनता पार्टी को यही लोग सह देने का काम कर रहे हैं। संविधान को अगर आज खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आज महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे किनका हाथ है? इन लोगों का हाथ है। इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, आज अति पिछड़ा जागरूक समाज हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी को 2024 में ये अति पिछड़ा समाज साथियों जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी, और
भागीदारी परिवर्तन मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में और भारतीय मानव समाज पार्टी तो एक विकल्प का रूप है। मैं सभी अति पिछड़े समाज से आह्वान करता हूं कि भारतीय मानव समाज पार्टी से जुड़िए, अपने हक अधिकार हिस्सेदारी लड़ाई लड़िए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो। और देश में जाति जनगणना की बात होनी चाहिए, सामाजिक न्याय समिति की बात होनी चाहिए। तमाम मुद्दों पर साथियों, स्कूल, शिक्षा, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं साथियों जिन पे आज बात होनी चाहिए। लेकिन आज ये अति पिछड़े समाज के चाहे नेता हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये जब सरकार में जाते हैं ये सारे मुद्दे भूल जाते हैं। इन्हें अपने परिवारवाद दिखाई देता है, इन्हें अपने परिवार की चिंता है, इसलिए चाचा शिवपाल जी ने इनको हल्का कहा है। और मैं केवल प्रांगण बिन भारतीय मानव समाज पार्टी मैं भी इनको हल्का कहता हूँ। संजय निषाद जी खा खा के गेंडा हो गए हैं और ओम प्रकाश राजभर जी लिली गाय की तरह कब कहाँ कूद रहे हैं, फटक रहे हैं, का कोई गारंटी तो है नहीं। मतलब इसलिए मैं सभी अति पिछड़े समाज से विकल्प के रूप में फिर से कहता हूँ, भारतीय मानव समाज पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ में आए और हम लोग एक नया विकल्प तैयार करें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।